प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में जो कम व्यास वाला नल है उससे 10 घंटे कम समय लेता है। कहने का मतलब है छोटा नल बड़े नल से 10 घंटे अधिक समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। देखिए दो नल हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा नल है तो हम क्या करेंगे, माना बड़े नल द्वारा लिया गया समय x, वो कह रहा है बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना है, x है। तो छोटे, तब क्या होगा, तब छोटे नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 10 घंटे अधिक। उसने हमें प्रश्न में बोला है कि बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है, तो छोटा कितना लेता है, ज्यादा लेता है, तो 10 घंटे अधिक। अब हमें लिखना है कि बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज, देखिए 1 घंटे में तो कम लेगा तो कम के लिए भाग, और ऐसे ही छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज 1/में x प्लस में 10। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि दो पानी के नल दो नलों द्वारा एक साथ भरा गया हौज में लिया गया समय 9 सही 3/8 यानी कि 9 72 72 3 75/8। तो दो नलों द्वारा एक साथ भरा गया हौज में लिया गया समय कितना समय, 1 घंटे में, 1 घंटे में यहां लिखेंगे भाई 1 घंटे में लिया गया समय। तो 1 घंटे में कम समय लेंगे, कम के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग। अब ये देखिए ये 75 इसका दुश्मन, 75 इसका दुश्मन, तो ये दोनों दुश्मन आपस में दोस्त हो जाएंगे। तो 1 गुणा 8/75, तो ये आ गया 8/75। अब हम बात करते हैं प्रश्नानुसार की, कि दोनों ने जो समय लिया एक साथ भरने में वो लिया आपका 8/75। अब इसको सोल्व करना है। देखिए x एलसीएम लेंगे, x प्लस में 10, तो x प्लस 10 प्लस में x 8/75। अब देखिए ये हो गया 2x प्लस में 10 और ये हो गया x² प्लस में 10x 8/75। अब इनको आर पार की गुणा कर दो, आर पार की गुणा करेंगे हम, तो यहां पे लिख रहा हूं भाई मैं 75 की इसमें करोगे 150x, 75 की 10 में करोगे 750, इसमें करोगे 8x² और प्लस में 8 दाई 80x। अब इनको इधर ले आओ, 8x² प्लस में 80x माइनस 150x माइनस के 750 बराबर 0। अब 8x² तो है ही, 80 और 150 में से माइनस के 70x माइनस 750 बराबर 0। यानी कि और सिंपल कर लेते हैं इसको हम,
और सिंपल कैसे होगा, 4x² माइनस 35x माइनस के 375 बराबर 0। अब 375 दूनी 750 1500, 1500 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 35 आ जाए। 3 से 500, 5 से 100, 5 से 20 और 20 को 4 से 5 से करो, 5 चुके 20, ये 2 से, ये 2 से 1। अब आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि 75 आ जाए। तो यहां देखिए 5 5 25, 5 5 25, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 में से 25 गए। अब ये देखिए भाई बन गया यहां पे 60 माइनस 25। यहां देखिए भाई 5 5 25 और ये 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये आ गया हमारा 35। और 35 किसका लाना, हमें माइनस का लेके आना है। तो ये हो गया माइनस का 35, ये प्लस का 25 और ये माइनस का 60। तो यहां लिखोगे 4x² माइनस 60x प्लस में 25 x माइनस 375 बराबर 0। यहां देखिए 4 कॉमन, x कॉमन, तो ये x माइनस 15 चौके 60, x माइनस 15 और ये आ गया 25 प्लस का x माइनस 15 एक बॉक्स में और 4x प्लस में 25 एक बॉक्स में। दोनों किसके बराबर रखने पड़ेंगे, 0 के। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15 और 4x प्लस में 25 बराबर 0, 4x बराबर माइनस के 25 और x बराबर माइनस 25 बटे 4। तो ये देख लिए, आपने बताना है कि प्रत्येक द्वारा अलग से ओज भरने का समय। तो x ये लिखो बड़े नल का, बड़े व्यास वाला नल कितना हो जाएगा भाई, x की वैल्यू 15 और छोटे व्यास वाला नल कितना हो जाएगा, x प्लस में 10, तो 15 प्लस में 10 कितना आ गया, 25। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 वो कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। अब यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी। देखिए उसने बोला है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर। तो क्या करना है, हमें सवारी गाड़ी की चाल पता करनी है। तो माना सवारी गाड़ी की चाल, तो हम उसको कितना ले लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटे ले लेंगे। अब वो कह रहा है कि 132 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 132 किलोमीटर पर आवर्स है। 132 किलोमीटर है ना, तो दूरी ये रही, चाल ये रही, तो हमें निकालना है समय। समय 132 बटे में x किलोमीटर प्रति घंटे। अब एक्सप्रेस देखिए एक्सप्रेस कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कह रहा है ना सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो दूरी कितनी है, दूरी तो आपको पता होगी दोनों की सेम है, तो हमें निकालना है समय। समय हो गया दूरी बटे में चाल, क्या होता है, दूरी बटे में चाल। ठीक है। अब प्रश्नानुसार
पहले हमारे पास 132 बटे एक्स है, ये 132 बटे में एक्स प्लस 11 है, और फिर 1 घंटा कम समय लेगी तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के लिए प्लस 132 की एक्स में 132 एक्स, 132 की एक्स में 132 एक्स, और ये 1 4 5 2 बराबर में 1 की एक्स में, और जो आंसर आया उसकी x प्लस 11 में। ये दोनों खत्म। हमारे पास बचा 1452 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 11x, इसको इधर लेके आओगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब इनमें 1452 के ऐसे टुकड़े, 1452 के ऐसे टुकड़े लाने हमें कि 11 आ जाए। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, 2 से 2 तिया 6, 2 छिक 12 और 2 तिया 6, 3 से 1 2 1, 11 ती 33, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, और 44 माइनस 33 आपने देखा होगा 11 होता है। 44x माइनस 33x माइनस 1 4 5 2, ये कितने के बराबर? x है तो x प्लस में 44 और x प्लस में 44, x से x कैंसिल माइनस के 33, x प्लस 44 और x माइनस 33 दोनों किसके बराबर रखने पड़ेंगे हमने? 0 के, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 44 और x माइनस 33 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 33। हमारी ये वैल्यू पॉजिटिव, तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल है x, तो x का मतलब क्या है? 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी जो रेलगाड़ी है, सवारी गाड़ी है, रेलगाड़ी कौन सी? सवारी। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x प्लस में 11, तो 33 प्लस में 11 बराबर हो गया 44 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है कि कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। देखिए 2 वर्ग दे रखे हैं, देखिए 2 वर्ग बना लेते हैं हम सिंपल से, यहां पे बना लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ये कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इनका यदि क्षेत्रफल करें और यदि इनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें माना वर्ग ए की भुजा, ये मैंने ए ले लिया और ये बी ले लिया। ए की भुजा, भुजा कितनी होगी? x, और वो कह रहा है वर्ग बी की भुजा बराबर y। अब इनका परिमाप और इनका अंतर, सॉरी इनका परिमाप और इनका क्षेत्रफल, देखिए परिमाप यहां पे लिख रहा हूं, परिमाप, इसका परिमाप हो जाएगा 4x और इसका परिमाप हो जाएगा 4y। और यदि हम इनके क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? क्षेत्रफल की बात करें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहां पे बात संभल के आएगी, नहीं तो आप यहां पे विचल कर खड़े हो जाओगे। वो कह रहे हैं 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इनके वर्गों का जो क्षेत्रफल है उनका योग 468, ये समीकरण 1। और इनके परिमाप, ये हमारे पास परिमाप है, उनका जो अंतर है वो कितना है? 24 मीटर। अब देखिए ये 4 से भाग जा रहे हैं, 4 से भाग करने पर यदि मैं इस समीकरण को 4 से भाग कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिक 24। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे? समीकरण 2 हमारे पास ये है और x का मान निकाल देंगे,
x का मान आ गया हमारे पास 6 प्लस में y। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए भाई समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 4 6 8। x कौन है, x है 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर 4 6 8। तो क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर b स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ऐसे ही है। प्लस में 2 गुना a गुना में b प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 468। देखिए जो इतना हिस्सा है ये तो हमने लिख दिया इस हिस्से का, तो ये आ गया 36 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 12y। ये थोड़ी अच्छी तरह से लिख लेते हैं, 12y प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 468। अब एक y हो गया 2y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 12y, और ये हो गया 36, और मैं इस 468 को भी इधर ले आता हूं, तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस में 12y, और यहां पे माइनस 8 में से 6 गए 2, यहां पे 6 में से 3 गए 3, 432 बराबर में 0। अब ये देखिए 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया वाई स्क्वायर, ये आ गया 6y, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 छिक 12, 216 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 6 आ जाए। अब आप ध्यान से देखिए 216, 2 से करेंगे 108, 2 से करेंगे 54, और 2 से करेंगे 27, और 3 से करेंगे 9, और ये 3 से 3 और 3 से 3। अब यहां पे आपने क्या देखना है कि 216 के ऐसे टुकड़े की 6 आ जाए, तो हम यहां पे कोई ऐसा रिलेशन बना लेते हैं, 3 दूनी 3 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 18 माइनस 12 कितना आ गया 6। तो वाई स्क्वायर 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। यहां पे y कॉमन, तो y प्लस में 18, ऐसे ही y प्लस में 18, y से y कैंसिल माइनस के 12y, y प्लस में 18 एक बॉक्स, y माइनस 12 दूसरे बॉक्स, दोनों किसके बराबर रखने पड़ेंगे 0 के, तो y की वैल्यू माइनस के 18 और y माइनस 12 बराबर 0, तो y की वैल्यू 12। तो y का मान हमारा कितना आ गया 12। हमें एक भुजा तो प्राप्त होगी और दूसरी भुजा प्राप्त करनी है, तो y का मान कहां रखेंगे, y का मान समीकरण किसमें, हमने ये रखा 1 में, तो यहां लिख लेते हैं हम समीकरण नंबर, इसको बना लेते 3 में रखने पर सिंपल सा हो जाएगा भाई। 3 क्या है, x बराबर 6 प्लस में y, तो यहां पे हो गया x बराबर 6 प्लस में 12, तो x का मान हो गया यहां पे 18। ठीक है, तो y का मान जो है वो आपका आया 12 और x का मान जो आया वो आपका आया 18। तो इस तरह हमारी जो ये प्रश्नावली 4.3 है वो कंप्लीट हुई।